क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो अपन क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा ना? दिस प्लस, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है? ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों में अंतर क्या है? ये ए वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है उसकी? लेंथ। कोई कंफ्यूजन किसी को? अरे कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। चलो अब देखो, ये ऐसे हो सकता है, मान लो बी वेक्टर यहाँ से यहाँ तक हो, दो केस हो सकते हैं, ये आपका बी वेक्टर है और यहाँ से यहाँ तक ये आपका सी वेक्टर है। अगर दोनों एक ही लाइन पे हो तो ए वेक्टर ऐसा हो सकता है पूरा का पूरा ए वेक्टर हो ये। यदि ये बात समझ में आई क्या, पहले बताओ, ऐसा हो सकता है ना? क्या ए यस सर। बराबर बी प्लस सी दिख रहा है? एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ये बी वेक्टर हो, कोलिनियर नहीं होके ऐसा हो जाए, ये आपका सी वेक्टर हो और ये जो आपका ए वेक्टर है ट्राइंगल की थर्ड साइड, ये भी बी प्लस सी हो सकता है। बताओ, ये दोनों बात समझ में आई? दो पॉसिबिलिटी है ए बराबर बी प्लस सी के, या तो एक ही लाइन पे हो जाए कोलिनियर तो बी प्लस सी बराबर ए वेक्टर, या फिर कोलिनियर नहीं हो तो ट्राइंगल बन जाएगा बी प्लस सी, ठीक है। पहले केस में दो केस है, पहले केस में तो क्या बोल सकता हूँ कि ए वेक्टर की जो लेंथ है वो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। अरे ये बोल सकता हूँ क्या मैं? यस सर। पहले में दिख रहा है। लेकिन दूसरे केस में क्या होगा, जो ए वेक्टर है उसकी लेंथ जो कम है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर से, अगर कम नहीं होगी तो फिर ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? देखो, बी और सी को लेंथ को ऐड करूंगा तो ए से तो ज्यादा ही आएगी। तो ये बात समझ में आई क्या? सेकंड हाँ वाला सर। समझ आ गया? बस तो इन दोनों को मिला के रिलेशन ये होता है, अगर ये दिया हो ना ऊपर का तो ऐसे होता है, ठीक है। इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, इसका एक नाम है आपका ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो ये जो आपको दिया है ये फॉल्स हो गया ना, नॉट ट्रू। भाई जरूरी नहीं कि ट्रू हो, इस केस में ट्रू, इस केस में फॉल्स है, तो अपन इसको नॉट ट्रू बोलेंगे। नीड नॉट ट्रू। क्या समझ में आया क्या, बताओ? यस सर। ठीक है, तो ये दिया है, इसका मतलब ये हो जाए कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है किस कंडीशन पे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। जिसको कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आसान है। नोट करने दो ना। ऐसा नोट करो, कर लो, चलो। यार ना, मैंने दो केस लिए, ये केस 1 बोल सकते हो इसको, इसको केस 2 बोल सकते हो, है ना। ए बराबर बी प्लस सी का मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एक्स पूछा है, एक वेक्टर दिया है एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, है ना, सबके ऊपर के कैप है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो आप चाहो तो, ये लिखा हुआ एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एक्स के कैप। ये एक यूनिट वेक्टर है, क्या है ये? क्या क्वेश्चन में दिया है? अरे क्वेश्चन में बोला है क्या हाँ यूनिट सर। वेक्टर है? तो यूनिट वेक्टर होगा तो हाँ सर। मैग्नीट्यूड तो 1 होगा इसका। निकाल दो मैग्नीट्यूड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से क्या आ गया, रूट में 3x² बराबर 1। तो यहाँ से क्या आ गया, √3x बराबर 1। बताओ ये समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√3, ठीक है। अच्छा, -1/√3 भी हो सकती है, प्लस माइनस भी, फिर भी यूनिट वेक्टर रहेगा।
अरे माइनस का भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वही आएगा, कोई डाउट है क्या इसमें? इसका No, sir. दोनों, इसको ऐसे कर लेता हूँ मैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं यहाँ पे ना, आप कंफ्यूज नहीं जाओ। यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख दूँ, 3x² बराबर 1 लिखा है, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। अरे ये क्या हो गया, इसको करो इरेज, ठीक है। ताकि आप प्रॉपर प्लस माइनस 1/√3 लिख पाओ, ठीक है। तो यहाँ से x² बराबर 1/3, तो x बराबर प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। 1/√3 होगा, -1/√3 होगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें तो पूछ लो भाई। कोई डाउट है किसी को इसमें, थोड़ा सा भी? No, sir. चलो उतार सर लिया। आपने लास्ट क्लास की वो रिकॉर्डिंग में डाल दी क्या सर यूट्यूब पे? अच्छा, अरे मैं भूल गया होगा, मैं रिकॉर्ड फोन पे तो है रखी हुई, आज डाल दूंगा एक साथ ही, ठीक है। ठीक। दोनों के एक साथ डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। 6 पढ़ो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोले करते जाओ। वेक्टर में भी कुछ भी नहीं है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोले कर दो, क्वेश्चन अपना आप हो जाता है। एक वेक्टर चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 5 होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 5, और किसके पैरेलल हो? रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। तो एक ए वेक्टर आपको दिया है, क्वेश्चन पढ़ लो। ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। बी वेक्टर आपके पास है i कैप, है ना, मैं कैप लगा दे रहा हूँ, समझ जाना कैप लगी हुई है, ठीक है, -2j कैप प्लस k कैप। इसका रिजल्टेंट बोला है, पहले क्या बोला है इसका? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को मैं थोड़ी देर के लिए लेट सी कर दूँ ना, लेट सी वेक्टर, ठीक है। तो सी वेक्टर बराबर a प्लस बी होगा। अरे बताया मैंने, रिजल्टेंट का मतलब a प्लस बी, दो वेक्टर का हाँ रिजल्टेंट, सर। दोनों का ऐड। तो दोनों का ऐड कर दो, तो सी वेक्टर क्या हो गया, ऐड करो। 2i में ऐड किया तो 3i कैप, जे में ऐड किया तो प्लस का जे कैप, कैप लगाते हैं चलो, और के ऐड किया तो ये तो 0 हो गया, 0 के कैप, ठीक है। हाँ, अब इसका क्या मैग्नीट्यूड 5 चाहिए क्या आपको? अरे इसका मैग्नीट्यूड 5 चाहिए ना बस, तो पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट कर दो? यूनिट वेक्टर में। तो यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 3i कैप प्लस जे कैप अपॉन इसी का ही मैग्नीट्यूड 9 + 1, ठीक है। इसी का वेक्टर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आ गया 3i कैप प्लस जे कैप अपॉन √10। अब आपको मैग्नीट्यूड कितना चाहिए? 5। तो मैग्नीट्यूड 5 वाला जो वेक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका आंसर। ठीक है, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5। बताओ इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। एकदम आसान क्वेश्चन था, रिजल्टेंट बोला तो रिजल्टेंट निकाल दिया, फिर बोला मैग्नीट्यूड 5 कर दो, तो पहले मैग्नीट्यूड को 1 किया, इसके 1 कैसे करता है, इसी के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, और उसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 हो गया। कोई डाउट हो तो पूछो भाई। कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। नो सर। चलो आगे बढ़े। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। 7 भी बिल्कुल आसान है ना, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। ए वेक्टर दिया है, ए वेक्टर क्या दिया है? i प्लस जे प्लस के, ठीक है। आदित्य, आदित्य कल ऑफलाइन क्लास है, ध्यान रखना। ये वेक्टर है। ठीक है सर। बी वेक्टर आपको दिया है, देखो बी गवर्नमेंट वेक्टर ने लागू कर देगा सर? कर दिया ना अलाउ, पढ़ा नहीं क्या? ठीक ठीक। है ना, गवर्नमेंट ने कल अलाउ कर दिया शायद। 1 तारीख से स्कूलें खुल गई, स्कूलें खुल गई मतलब कोचिंग खुल गई, ऐसा ही हुआ।
हाँ सर, अब सब खुल गया। 1 तारीख से आपकी स्कूलें खुल गई ऐसा सुना है, और पढ़ लेंगे अपन गाइडलाइन, वैसे तो शायद सुना है ऐसा। ठीक है, कल मैसेज कर दूंगा, नहीं तो फिर अपन ऑनलाइन कर लेंगे, हम कल मालूम पड़ जाएगा मतलब। ठीक है, मैक्सिमम चांस तो यही है कि हाँ सर, जोगिंदर सर भी ऑफलाइन ही रख रहे हैं कल से। हाँ शायद खुल गई है ना, गाइडलाइन चेक कर लेंगे जी कंफर्म सर। अपन। ठीक है। हाँ क्वेश्चन पढ़ो भाई। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर, तो पहले तो ये वेक्टर निकाल दो, कौन सा वेक्टर, 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर प्लस 3c। अब ये वेक्टर कितना आसान है, 2a, 2 इंटू ए कर दो, 2 इंटू ए वैक्टर a प्लस जे प्लस के, माइनस का b वेक्टर, तो b आ गया 2i माइनस जे प्लस 3k, प्लस का 3c वेक्टर, तो प्लस क्या कर दूं 3c वेक्टर i माइनस 2j प्लस k। क्या आता है देखो यहाँ से, 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप प्लस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। हाँ भाई, आई को जोड़ दो, 2i से 2i तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 3i। जे को जोड़ो तो 2j और j 3j, 3j में से 6j गया तो माइनस का 3j। ठीक है, फिर बचा k, 2k और 3k से 3k कट गया, बस ये आपका वेक्टर आ गया ये वाला। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन पढ़ लो। यूनिट वेक्टर क्या पूछा है, अरे इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछा है क्या, इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछा है। तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ गया आपके पास 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, और कितना हो गया √22। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, समझ गए होंगे, आसान क्वेश्चन था। उतार लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो फटाफट। हो गया हो तो बता दो, आगे बढ़ू। हो गया सर। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, पॉइंट 3 पॉइंट दिए, एक पॉइंट ए दिया है, क्वेश्चन पढ़ लो, मैं पॉइंट लिखता हूँ 1 कॉमा -2 कॉमा -8, एक पॉइंट बी दिया है, वो दिया है आपका 5 कॉमा 0 कॉमा -2, और एक पॉइंट आपको सी दिया है, वो दिया है आपको 11 कॉमा 3 कॉमा 7। इसमें बोलता है तीनों कोलिनियर है, तीनों क्या है कोलिनियर, तो तीनों तो एक ही लाइन पे है। चलो, और कह रहा है रेशियो बताओ कि बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। मान लो ए यहाँ पे है, मान लो बी यहाँ पे है, और मान लो सी यहाँ पे है। तो इससे पूछा बी ए सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैंने लेट कर क्वेश्चन लिया। वापस समझाओ सर। क्या, क्वेश्चन वापस समझाओ सर। पढ़ो एक बार क्वेश्चन, पढ़ो एक बार, खुद पढ़ो, देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार। 8 ना सर, तो द पॉइंट्स। हाँ पढ़ो, एक बार मैसेज कर दूँ। पढ़ लिया, क्वेश्चन पढ़ लिया सर, कहाँ गया मेरा। यस सर। ठीक है, हाँ क्या समझ में आया, ए बी सी 3 पॉइंट कोलिनियर है, पॉइंट दे रखे हैं और कोलिनियर है, और वो बोल रहे हैं कि ना बी डिवाइड कर रहा है एसी को, बताओ किस रेशियो में कर किस रहा है। रेशियो में, तो मैंने लेट कर लिया लैम्बडा रेस टू 1, क्या लेट कर लिया, कुछ भी लेट कर सकते हैं ना, लैम्डा एक्स वगैरह कुछ भी सर। हाँ के रेस टू 1 लेट कर लो, लेट के कर दो, के दिखने में अच्छा लगता है, के कर लो, चलो ये तो कुछ ही कर लो, ये रेशियो तो निकालना है आपको। लेट एबीसी दे रखे हैं। बी डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो ऑफ के रेस टू 1। क्या ये बात समझ में आ गई,
बात समझ में आ गई। चलो अब ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 1 -2 और -8। सी के कोऑर्डिनेट क्या दिए, 11 3 और 7। और बी के भी कोऑर्डिनेट पता है आपको, 5 0 और -2। अगर k⁻1 में डिवाइड करता है तो अगर मैं बी सेक्शन फॉर्मूला से निकालू, किससे निकालू, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करके बी निकालता हूं, सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, ठीक है ना। अभी बी जो दिया वो भूल जाओ, बी अगर सेक्शन फॉर्मूला करके यूज करके निकालता हूं तो क्या आएगा बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट आएगा 11k + 1/k + 1, वाई कोऑर्डिनेट आएगा आपका 3k -2/k + 1, और जेड कोऑर्डिनेट आएगा, कहाँ गया, 7k -8/k + 1। क्या ये बात समझ में आई, क्या बताओ। यस सर। सर m1 x2 + हाँ m2 वही, x1 m1 इस + m2। के उल्टा, के तो सी से मल्टीप्लाई होगा और 1 बी से मल्टीप्लाई, के किससे मल्टीप्लाई होगा, सी से, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ए से। तो एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो k × 11 1 × 1, और नीचे तो k + 1 है, m + n आता नीचे, ठीक है। अच्छा, और बी आपको दिया भी है क्या, 5, 0, -2 दिया है क्या, देखो, हाँ सर। है ना। बस कंपेयर कर लो, पहला दूसरा, सबसे इजी 0 वाला कंपेयर कर लो। 3k -2/k + 1 बराबर 0, सॉल्व करो तो 3k -2 बराबर 0, 3k बराबर 2, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई 2⁻3, 2/3। k की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। k की वैल्यू 2/3 का मतलब क्या हो गया, मैं आपसे पूछूं किस में डिवाइड करता है, 2/3 में, 2/3 k बाई, है ना। तो k बराबर क्या आ गया आपका, 2/3। तो इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, सर अपने को सारे पॉइंट दे रखे थे, अपने को पॉइंट फाइंड आउट नहीं करना, बस अपने को रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो फाइंड आउट करना है। बी सर इतना इजी कैसे है? इतना इजी आता है, हाँ, इतना पूरी चैप्टर इजी, इस चैप्टर में हार्ड क्या लगा बताओ, इस चैप्टर में तो कुछ भी हार्ड नहीं है, हाँ सर वो भी है। है ना। वेक्टर में तो वो एक भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगा, वेक्टर में तो अगर ढंग से पढ़ा होगा तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो तुम हार्ड कह सकते हो। सर हाँ इस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में भी? हाँ, अपन बाकी प्रैक्टिस करेंगे। टाइप तो यही रहेगा, एकदम अच्छे से कर लो, टाइप यही रहेगा बिल्कुल, ठीक है। ओके सर। हाँ समझ गया, k बराबर 2/3 हो गया, तो 2⁻3 का मतलब ये हो गया 2/3, समझ गया क्या, बताओ, यस सर। समझ गया। अच्छा, इसको यस सर। क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाहे, पहले वाले से ही वैल्यू निकाल के देखो भी, सबसे बराबर आनी चाहिए भाई, k + 1 बराबर 5, क्या आती है यहाँ से देखो, 11k + 1 बराबर 5k + 5, ठीक है। ये इधर गया, ये इधर गया, तो ये आ गया 6k बराबर 4, तो यहाँ भी सॉल्व करोगे तो k बराबर 2/3 आ गया। मान लो थर्ड वाले से निकालते हो, तीनों निकाल देता हूँ, 7k -8/k + 1 बराबर कितना है, -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7k -8 बराबर -2k -2। तो इस पेन से राइटिंग बड़ी बेकार आती है। हाँ, तो यहाँ क्या 7, ये इधर आ गया तो 9k हो जाएगा, वो उधर गया तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ से भी k बराबर 2/3। समझ गए क्या अच्छे से, इसमें कोई डाउट इस क्वेश्चन में, एकदम आसान क्वेश्चन है। नहीं सर। अगला क्वेश्चन पढ़ोगे एनसीईआरटी का। सर वो फोर्थ वर्कशीट नहीं आ रही ना अपने सिलेबस में, नहीं है ना? हाँ वो नहीं आ रही, मैं 10.4 तो है, 10.4 तो कराई ना मैंने क्लास में, अरे लास्ट क्लास में कराई थी क्या? हाँ कराई थी, 10 नहीं, लास्ट से लास्ट में 10.4 तो कराई है पूरी, कैसी बात कर रहे हो। इसकी जो सप्लीमेंट्री पीछे जो एडिशनल एक्सरसाइज है वो क्लास कोर्स में नहीं है इस साल, ये तो सारा कराया। वो तो क्रॉस प्रोडक्ट ही अच्छा तो है, 10.4 तो क्रॉस प्रोडक्ट ही है, हाँ 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 हाँ, ठीक 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 ठीक। है ना, 10.4 तो। हाँ भाई फटाफट क्वेश्चन नंबर 9 देख लो फटाफट से, क्या ये कराऊं या घर पे कर लोगे, देखो फटाफट पढ़ो, देखो या कराई दूं, करा देता हूँ, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। एक वेक्टर P है, एक वेक्टर आपका Q है, एक वेक्टर R है, ठीक है। R डिवाइड 2 एक्सटर्नली इन रेशियो चाहिए, R अब इस बार एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, कैसे डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली, है ना, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ लो भाई फटाफट से। ये P है, ये Q है। अच्छा, R इसको एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, तो बताओ R इधर लेफ्ट साइड में लिखूंगी राइट साइड में, मतलब P की साइड में लिखूं Q की साइड में लिखूं? 1:2 लिखा है ना सर? है ना, तो P से डिस्टेंस कम है, P से 1 होगी, Q से 2 होगी, तो R यहाँ आएगा। ये बात समझ में आई क्या? तो ये डिस्टेंस तो 1 होगी और ये डिस्टेंस Q2 होगी। अब इसमें क्यों सर, इसमें वैसे तो कर सकते हैं। नहीं, P से PQ को, तो PQ को, तो PQ को मतलब R की P से डिस्टेंस और R की Q से डिस्टेंस 1/2। इसको ऐसे पढ़ते हैं भाई, R PQ को डिवाइड करता है तो R की P से और R की Q से डिस्टेंस 1/2 है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखो, B AC को डिवाइड करता है तो B की A से डिस्टेंस और B की C से डिस्टेंस का रेशियो 2/3। क्या ये समझ में आया क्या? ये बात समझ में आई है, बताओ कि नहीं आई? सर इसमें राइट में तो कर सकते हैं ना, अब अगर अपन उसको डबल कर दें तो नहीं नहीं, जितना पी राइट के बीच राइट में डिस्टेंस। नहीं नहीं, राइट में कैसे ले लोगे? राइट से तो डिस्टेंस P से तो ज्यादा आ जाएगी, Q से कम आएगी। इसने बोला देखो 1:2, P से कम है और Q से नहीं, ज्यादा है। पी क्यू जितनी डिस्टेंस वहां और ले लें और उससे थोड़ा आगे ले लें, मतलब डायग्राम थोड़ा अजीब सा कर दें, नहीं नहीं, तो कैसे हो कर सकता दे है ना बताओ? बोलो। अगर R यहाँ आ जाएगा तो P से डिस्टेंस तो Q से ज्यादा ही आएगी ना, सोचो। अगर सर R जितना मेरा पी ये, क्यू क्या? जितना पी क्यू डिस्टेंस है ना, उतना डिस्टेंस क्यू के आगे और बढ़ा दो, ठीक हाँ है, और हाँ, उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस और ऐड कर दो, तो वो हो सकता है ना डबल। कैसे हो सकता है? लो, ये PQ है, और बता क्या करूं? अब लंबा कर दो उसको काफी। और लंबा कर दो, लो और कह दूं? इस तरह थोड़ा और करो, ले और डबल कर कर दो दिया, उसका। चलो। डबल कर दिया। हाँ, अब आप यहाँ पे क्यू रख लो, अब यहाँ क्यू रख Q लो। लिख दूं? हाँ, अब लिखो R यहाँ पे। अब भी R की फिर तो डिस्टेंस हाँ, 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अभी भी P से तो ज्यादा ही है, P से तो कम होनी चाहिए ना, सोचो। हाँ हाँ अब सर, हाँ, इधर 2:1 हो जाएगा। है ना, सोचो एक बार, सोचो इधर ना, ठीक है ना? तो फिर ध्यान रखना है भी, ये बात समझ में आई कि RP अपॉन RQ। बस, तो आप क्वेश्चन में क्या बचा है? आप तो कुछ बचा नहीं है। P वेक्टर दिया है और Q वेक्टर दोनों ही दिया है। हाँ, R मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा? अगर R वेक्टर लिखना हो तो 1:2 में डिवाइड करता है, तो 1 तो किससे मल्टीप्लाई होगा? Q से। 1 Q से मल्टीप्लाई होगा ना, और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? P से, और बीच में माइनस आया। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ? एक्सटर्नली डिवाइड करता है पहली चीज तो एक्सटर्नली वाला सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो माइनस आता है क्या बीच में, बताओ? एक्सटर्नल वाले में माइनस आता है पहली चीज तो, ठीक है। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? अपोजिट। आर की पी से डिस्टेंस 1 है तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? क्यू से। आर की क्यू से डिस्टेंस 2 है तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? पी से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जल्दी? हाँ सर, वही है M1 × X2, बस हाँ वही, माइनस का माइनस आया। सेम क्रॉस उल्टा मल्टीप्लाई बस। अब क्यू और पी दोनों ही आपको क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है निकाल देना। 9। पी तो आपको दिया है, पी में इधर लिख दूं, पी दिया है 2a प्लस, एक सेकेंड ये लिख देता हूँ मैं। 2a + b। पी दिया है आपको 2a प्लस बी, और क्यू कितना दिया है? a-3b, a-3b। बस वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया 2a प्लस बी माइनस का ट्वाइस, अरे यार उल्टा लिख दिया, सॉरी सॉरी। क्यू पहले आएगा तो a-3b माइनस का ट्वाइस, पी की वैल्यू 2a प्लस बी अपॉन -1, ठीक है। हाँ, कितना आएगा? a माइनस का 3b माइनस का 4a माइनस का 2b अपॉन -1। फाइनली देखो, a और a आएगा माइनस का 3a, और ये आ गया 3 और ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, माइनस का 5b अपॉन -1, तो ये आ जाएगा 3a प्लस 5b। ये क्या जाएगा आपका? 3a प्लस 5b। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? सर अपन ने इनको मतलब ए और बी की फॉर्म, ये हाँ ए तो और बी की इसमें फॉर्म में क्यों लिया? वैसे 2 और 1 और 1 और -3 ले सकते हैं सीधा सीधा।
कैसे? तो वही तो लिया, Q और P तो लिखा मैंने, Q और P की वैल्यू पुट कर दी बस। लास्ट क्वेश्चन में जैसे बी के अपन निकाले थे ना कंपोनेंट 50 -2, वैसे इसके कंपोनेंट उसमें निकालेंगे क्या? वेक्टर दिया था, इसमें तो वेक्टर दिया ही नहीं ना, कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं भाई, आपको ये वेक्टर दिया ही नहीं ना। A-3 भी एक वेक्टर है, क्या एक वेक्टर है? वेक्टर है। तो Q वेक्टर को वेक्टर ऐसे दे दिया, वेक्टर देता मैं वैसे लिख देता, ये 3A ठीक वेक्टर है, प्लस 5B वेक्टर आ गया, A और B मिल जाएगा ठीक तो उसी फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक। ठीक है, अब देखो आगे पढ़ो, इसमें क्या पूछा है, शो करना है P इज द मिड पॉइंट ऑफ R और Q। क्या ये तो खुद ही कर दोगे, P क्या आना चाहिए, R प्लस Q/2 आना चाहिए, ये प्रूव करना है। देखो तो R और Q को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, P मिल जाएगा। R और Q को ऐड करो, देखो 3 और A ऐड किया 4A, 4A डिवाइड बाई 2 फिर 2 क्या क्या, होगा ना, आर और क्यू को ऐड करो। और 2 से डिवाइड, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, A+B/2, 7:1 के रेशियो में। है ना हाँ, मिड ठीक। पॉइंट। तो देखो 3 R में क्या है 3A, और A इधर A है, 3A और A ऐड किया तो 4A, 4A डिवाइड कर ही देता हूँ, चलो R प्लस Q करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4A आ जाएगा, मैं ही कर दूँ। हाँ बताओ भाई जल्दी, R प्लस Q कितना आएगा, R और Q को ऐड करो, 3A और A, ये आ गया 4A, और B वाला 5B, और माइनस का 3B, प्लस का 2B अपॉन 2, ये आ गया 2A प्लस B। क्या P वेक्टर आ गया क्या, बताओ? Yes, sir. बस हैंस प्रूफ, और दिख ही रहा है, देखो यहाँ से 2 है, ये 1 है, तो ये पक्का 1 ही हुई ना, ये बात समझ में आ रही है क्या? Yes, अरे sir. एग्जाम में अगर ये 1 है और यहाँ से टोटल 2 है तो ये पक्का 1 होगा, तो P इसको 1:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो देख के भी आइडिया लग रहा है। सर मेरे सर नेटवर्क चला गया था। तो प्रूव कैसे हुआ? अरे P R और Q का मिड पॉइंट हो गया ना, अरे ये फॉर्मूला, हाँ, फिर तो हैंस प्रूव हो गया। अरे तो पी की इधर वैल्यू देखो, 2a प्लस बी आ गई। हाँ अगर मैं A प्लस बी, A और B का मिड पॉइंट निकालो, तो A प्लस हाँ, B/2 निकालोगे, हाँ, हाँ। ठीक है। अब वो मिड पॉइंट निकाल के क्या आता है, तो मैंने R और Q का मिड पॉइंट निकाला, वो निकाल के क्या आ गया, 2A प्लस B, जो कि P के इक्वल है। अरे मुझे लगा तुम कर लोगे, तो मैंने सीधा ऐसे ही कर दिया। ठीक, ठीक, अरे ठीक, ठीक। ये इसको ऐसे करना था, इसको इरेज करो, मिड पॉइंट ऑफ R वेक्टर एंड Q वेक्टर क्या आएगा, R वेक्टर प्लस Q वेक्टर अपॉन 2। अब R वेक्टर लिखो पहले, R वेक्टर क्या आ गया, 3A प्लस 5B, प्लस Q वेक्टर लिखो, Q वेक्टर आपको दिया A-3B अपॉन 2 कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 4A प्लस 2B अपॉन 2, जो कि आ गया आपका 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर, विच इज P वेक्टर, क्वेश्चन में दिया है देखो, P वेक्टर यही तो है 2A प्लस B, Yes, sir. तो ये है प्रूव्ड। एग्जाम में ऐसे लिखना भाई। मैंने ना सुनो, फिर मैंने डायग्राम बना के और 1:1 का रेशियो दिखा के और फिर सोल्व कर दिया, ठीक है। और फिर पी की वैल्यू है ना, वही मतलब जो क्यू प्लस आर और 1+1 नीचे फॉर्मूला पुट करके और लास्ट में पी की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वही निकाल दी, तब भी तो प्रूव हो हाँ जाएगा। तब भी वही हैंस प्रूव हो जाएगा, एक ही बात है, वैसे प्रूव कर दो, ठीक है, बस आपको शो करना है, ठीक है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है इनमें, बड़े इजी क्वेश्चन है, और ऐसे भी नहीं कि भूल जाओगे बाद में, बड़े आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया, 10 देखो, क्या 10th होमवर्क में दे दूं, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। हाँ सर, साइड दे दी, एक क्रॉस बी करना है सीधा। हाँ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, अगर आपको एक साइड ए वेक्टर है, एक साइड आपकी बी वेक्टर है, इससे आपका पैरेललोग्राम कंप्लीट करिए, तो जो एरिया होगा वो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ये आपका एरिया निकल सर जाएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल, ये क्या पूछ लिया? फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, अब डायगोनल। इनके डायगोनल के पैरेलल, तो डायगोनल निकाल दो। अरे तो डायगोनल क्या होता है, एक डायगोनल ए प्लस बी होगा, दूसरा डायगोनल ए माइनस बी होगा, अरे ये तो बताया रखा है, हाँ सर। याद आया क्या? एक हाँ, डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा, बता रखा है मैंने अच्छे से। तो किस पे क्या करेंगे, पहले इनका मतलब क्या करेंगे? पैरेलल मतलब
अरे ये बी वेक्टर है, इसी के पैरेलल हाँ। बी वेक्टर खुद ही है, हाँ। तो ए प्लस बी के पैरेलल वेक्टर ए प्लस बी तो हुआ। बी का निकालो और फिर ए माइनस बी का दोनों का वो निकाल दो यूनिट वेक्टर ऐसा। बस ए प्लस बी निकल जाएगा, उसको यूनिट में कन्वर्ट हाँ। कर देना, ए माइनस बी निकल जाएगा, उसको भी यूनिट में कन्वर्ट कर दो। और एरिया वाला अलग से हुआ, ठीक है सर। दो दो पार्ट में क्वेश्चन है। ठीक है। पार्ट 1 तो आपका ये, पार्ट ए कर दो इसको, पार्ट बी आपका ये है, इसमें आपका ये ठीक दोनों सर। डायगोनल है। तो क्वेश्चन समझना, डायगोनल निकल जाएंगे, इनको बाद में यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना। यस सर, यस सर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, ठीक है, होमवर्क, ठीक है। डाउट हो तो पूछना मेरे से। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ ना। क्वेश्चन नंबर 11 ये तो कर चुके हैं, याद आया क्या? अरे कर चुके इस टाइप का क्वेश्चन। वो 10.4 में था। इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या? हाँ सर। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा। अरे यस सर। 10.3 में था शायद, 3 या 2 में था। ये बराबर होगा, इसका मतलब कॉस अल्फा बराबर कॉस बीटा बराबर कॉस गामा, यही होगा। और रिलेशन क्या होता है? यस सर। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, तीनों बराबर ही है, तो कुछ भी मान लो, तो cos 3 square कॉस alpha, स्क्वायर अल्फा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर अल्फा alpha बराबर equal to 1/3, तो कॉस अल्फा बराबर 1/√3 हो गया। yes ठीक है, sir। पॉजिटिव ले लिया तो प्लस माइनस आएगा, आपको तो प्लस ही प्रूव करना है। कॉस अल्फा 1/√3 है, तो कॉस बीटा भी 1/√3 होगा, बराबर है, तो कॉस गामा भी 1/√3, तो तीनों 1/√3 आ गए डीसी। अरे ये क्वेश्चन याद आया क्या? अरे क्वेश्चन याद हाँ आया सर। नहीं आया? आया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। 12th अच्छा क्वेश्चन है ना, हाँ 12 देख लो, 12th वाले टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 12। अब जिसके बाद के जो क्वेश्चन है वो सारे अच्छे हैं, ठीक है। थोड़ी आपसे हल्की फुल्की सी मेहनत करवाई जाएगी इसमें, अब ध्यान से देख लेना। अच्छा पहले कह रहा हूँ, मीटिंग एंड हो जाए तो सब रीस्टार्ट कर देना, 2-3 क्वेश्चन करेंगे अभी, है ना, ढंग के क्वेश्चन अभी आए। हाँ, ओके सर। ए वेक्टर लिखो भाई, और कुछ भी नहीं करना है, अपना दिमाग मत लगाना, जैसा जैसा क्वेश्चन बोले चुपचाप करते जाना, अपना आंसर आ जाएगा। ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर क्या दिया है 3i, है ना, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से करेंगे, ये बोर्ड में आ चुका है, -2j, और 4 मार्क्स में आया हुआ है, ठीक है ना, 7 के। सी वेक्टर आपको दिया है 2i कैप -j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। आपको एक वेक्टर डी पूछा है, क्या पूछा है आपसे? वेक्टर डी पूछा है, और वेक्टर डी की खासियत क्या है कि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्या इतना समझ में आया क्या कि वेक्टर डी निकालना है, और वेक्टर डी कैसा है? ए और बी के परपेंडिकुलर है। और क्या रिलेशन दिया है? सी डॉट डी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 15 आनी चाहिए। बताओ पहले क्वेश्चन समझे क्या, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊं। अरे Yes sir। क्वेश्चन समझ गया कि डी वेक्टर आपको निकालना है, डी के बारे में 2 इंफॉर्मेशन है। पहली इंफॉर्मेशन क्या है कि डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी के। दूसरी इंफॉर्मेशन हाँ तो क्या है कि डी का सी से डॉट करेंगे तो 15। तो पहले मुझे बताओ, ए क्रॉस बी वेक्टर क्या देगा? ए क्रॉस बी आपको एक वेक्टर देगा, जो भी वेक्टर मिलता है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ए एंड बी वेक्टर। ये बात समझ में आ गई? तो डी वेक्टर भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो जो डी वेक्टर होगा वो ए क्रॉस बी से मिल सकता है अपन को, चांसेस है पूरे पूरे। ये बात समझ में आई क्या? Yes sir। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस बी कर दो, तो ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या आएंगे, लिखो आई जे और के। आई ए पहले लिखा तो 1 4 2, बी लिखा 3 -2 7, फटाफट से निकाल दो। आई क्रॉस मल्टीप्लाई करो 28 + 4 माइनस का जे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 7 -6, कैलकुलेशन चेक करते रहो भाई साथ साथ। के करो -2 और माइनस का 12, ठीक है। तो यहाँ से आ गया आपके पास 32i कैप
माइनस जे कैप और माइनस का 14 के कैप। चलो तो इतना समझ में आया क्या? यस सर। अच्छा अब ध्यान से देखो इधर ना, अब इधर ध्यान से देखना, मुझे एक वेक्टर चाहिए, ध्यान से देखना, जो ए के परपेंडिकुलर हो, ध्यान से पहले समझना। तो ए के परपेंडिकुलर ये वेक्टर भी है, ये भी है, ये भी है, क्या है सारे ए के परपेंडिकुलर? क्या बात समझो बताओ, Yes, sir, yes, sir. कोई डाउट इसमें? ए के परपेंडिकुलर, सारे ए के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अंतर क्या है? बस लेंथ अलग है इनकी। अंतर क्या है? अरे अंतर क्या है? सिर्फ लेंथ अलग है, ठीक है। अगर मान लो ये बी है तो ये 2 भी होगा, ये 3 भी होगा, ठीक है। तो बस इस क्वेश्चन में देखो, ये जो डी, ये जो वेक्टर है ए क्रॉस बी, इसको मैं डी लेट कर सकता हूं, पर मुझे पता नहीं इसकी लेंथ क्या है, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या? ये तुम समझे क्या? 32 आई कैप माइनस जे कैप, वेक्टर तो यही है पर मुझे इसकी लेंथ नहीं पता। ये बात समझ में आई क्या? जो डी वेक्टर है वो ए क्रॉस बी, ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर ये है। अब डी वेक्टर इससे लंबा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है। ये बात समझ गया क्या? Yes, sir. अब है ना, सभी बच्चे पहले रीस्टार्ट कर लो, है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लगेगा, सभी बच्चे रीस्टार्ट कर लो, ठीक है, करो ओके restart। सर।